देखिए, पहले तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो एग्रेशन है ये फास्ट बॉलर की खूबसूरती है। जब वो एग्रेशन दिखाता है तो ग्राउंड में आपने देखा होगा जो क्राउड मज़ा लेता है उस चीज़ का, तो ये इसी चीज़ का है। दूसरा ये है कि देखिए, जब आप एक प्रोसेस से आए होते हैं और एक प्रैक्टिस का जो मकसद होता है, आपने वो प्रैक्टिस की होती है, तो आई थिंक वो वही आप मैच में लेके आते हैं। लेकिन मेरा हमेशा बिलीव ये होता है कि एग्रेशन तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस होता है वो सारा बॉलिंग पे होता है कि मैंने इस विकेट पे बॉलिंग कैसे करनी है। तो वो आई थिंक इसीलिए मेरे सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सोहेल भाई। नहीं, देखिए, बाबर जो भी है बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर मुझे अब सक्सेस मिल रही है तो मिल लेने लेकिन ये है कि देखिए, वो अर्ली ऑन मेरा यही प्लान होता है कि मेरा अगर नया बॉल स्विंग हो रहा है तो मैं उसको जितना ज़्यादा यूज़ करूं, वो चाहे साइम हो या बाबर हो, क्योंकि आपको पता है दोनों ही बैकबोन है पेशावर ज़ल्मी के। तो टारगेट यही था। और मुझे लगता है कि एज अ बॉलर मेरे जहन में था कि मुझे बाबर एज अ बैट्समैन आउट स्विंग के लिए रेडी होंगे, तो मुझे था कि अगर मैं जगह से अंदर ले आया तो शायद मुझे सक्सेस मिल जाए। तो वो उस वजह से शायद हुआ ही। देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है। मैं वो वाहिद प्लेयर हूँ कि जिस जगह मुझे माहौल, अगर एज अ प्लेयर, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि अराउंड आपके अगर इन्वायरमेंट ना हो तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं वो प्लेयर हूँ, अगर मुझे लगता कि यहाँ का इन्वायरमेंट नहीं ठीक, तो ये मेरा दूसरा साल है, दूसरा साल ना होता सबसे पहले, क्योंकि मैं नदीम भाई को 10 साल से जानता हूँ, आजम भाई वगैरह को। अच्छा इन्वायरमेंट है, सारे खुश हैं। और साउथ की जैसे आपने बात की है, वो बहुत अच्छा लीडर है। एक उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो बात सुनता है। उसको अगर कोई मशवरा दो तो वो उसको लेता है, अगर उसको समझ आती है, और वो पूछता भी है। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। और उसको मैनेजमेंट ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि वो अपने फैसले खुद कर सके, जिसकी वजह से आपको फिर वो इन्वायरमेंट में चला जाऊंगा तो ये आपको अच्छी चीज़ें नज़र ही इसीलिए आ रही। नहीं, फाइट तो नहीं, ऑनेस्टली फाइट तो नहीं होती। लेकिन यस, ये चीज़ें अगर आप देखें तो देखें, सोशल मीडिया देख लें, ग्राउंड में देख लें, लोग कितना एंजॉय कर रहे होते हैं। और एंड ऑफ द डे हमारा काम यही होता है, स्पेशली T20 में, कि लोगों को, फैंस को इंटरटेन करें। और एज अ बॉलर मेरा रोल यही होता है कि मैं बैट्समैन को जाके तंग करूँ, एग्रेशन दिखाऊँ। और बैट्समैन का यही होता है कि भाई जितना उनको पीट सके पीटे। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए विद इन अ लिमिट्स, क्योंकि फैंस को मज़ा भी आता है। अगर आप देखें तो जो मेरे फैंस होते हैं वो मेरी वीडियोस डाल रहे होते हैं, जो बाबर्स के होते हैं, तो ये एक आपके टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, उस टूर्नामेंट को बहुत हाइप मिलती है। देखिए, पहले तो जो आपने बैटिंग की बात की है, T20 में मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक ही फील्ड में माहिर नहीं होना चाहिए, आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी चाहिए। बैटिंग में अगर आप थोड़ा बहुत चिप इन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी, मेरी मोस्टली बारी आएगी भी तो शायद 8-10 बॉलें आई, तो अगर उसमें मैं 2-3 बाउंड्रियां मार देता हूं तो टीम को फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सब जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको बैटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी आपने फ़हीम और खुरम की बात की है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस डिमांड कर रही हैं और जो उनको बोला जाता है वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करती हैं। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन की निशानी भी होती है। और मोमेंटम मुझे लगता है कि T20 में बहुत ज़रूरी होता है, एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट। आज अच्छा साइन था कि हमारी बैटिंग ने भी क्लिक किया है, हमारी बॉलिंग, एक अपार्ट फ्रॉम वन गेम, आई थिंक हमारी बॉलिंग थ्रू आउट अच्छा करते हुए आ रही है। देखिए, पहले तो मैं एज अ बॉलर हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं बैट्समैन को नहीं देखता, मैं विकेट को देखता हूँ कि विकेट डिमांड क्या कर रहा है। और ये जो आज वाला विकेट था, ये डिमांड यही कर रहा था कि आपका बॉल विकेटों में हिट होना चाहिए। और क्योंकि अनइवन बाउंस था, और वही मुझे क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा स्विंग भी मिल रहा था, तो मेरे जहन में यही था कि अगर आप इस एरिया को हिट करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। और एज अ बॉलर आपको पता यही होना चाहिए कि ये कंडीशंस क्या डिमांड करिए, अगर आप उन कंडीशंस में रह के बॉलिंग करते हो तो आपको फायदा होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया यंगस्टर्स हैं, तो दे विल लर्न, क्योंकि टाइम आता है। और जो अभी उनकी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ में रह के बॉलिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप, मैं अली रज़ा की बात करूं, अगर एक 18-19 साल का लड़का 140-45 की बॉलिंग कर रहा है, उसको पता है एक आज उसको रन हुए, लेकिन थ्रू आउट वो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाय द टाइम जब मैं भी आया था तो मेरा शायद अर्ली ऑन इन स्विंग नहीं होता था, जब मेरा T20 वर्ल्ड कप से डेब्यू हुआ था। लेकिन बाय द टाइम मैं सीखता गया। जितनी जितनी वो क्रिकेट खेलते जाएंगे, फर्स्ट क्लास भी खेलेंगे, इसी तरह के लीग्स के हार्ड टूर्नामेंट्स खेलेंगे, तो उनको एक्सपीरियंस आता जाएगा।